मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर दो आदमी छिपकली को पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर डेंजर जोन दिखाई देता है। दरअसल वहाँ पर इंसानों का आना मना होता है, इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह दोनों जल्दी से वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इनमें से एक साथी अपने जाल निकालने लग जाता है और तभी उसे एक अजीब सी आवाज आने लगती है। और जब वह उस आवाज को फॉलो करते करते उसकी तरफ जाने लगता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा है जिसके अंदर से उसका साथी बाहर निकलता है। अब इससे पहले कि बाहर वाला साथी कुछ समझ पाता, उस अंदर वाले साथी को कोई अंदर से खींच लेता है। जो साथी ऊपर होता है वह काफी घबरा जाता है और डर जाता है, इसलिए वो भागकर अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन उसकी बुरी किस्मत के चलते उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। तभी गड्ढे में से एक बहुत ही बड़ा हाथ बाहर आता है जो उस आदमी को पकड़कर गड्ढे के अंदर खींच लेता है। इसके बाद हम शहर के अंदर के क्लब को देखते हैं जहाँ पर किम और उसकी बहन को दिखाया जाता है जो दोनों सिंगर होते हैं और वह उस क्लब के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है तब किम अपनी बहन को कहता है कि जो हमारा सीनियर है वह हमसे बहुत ज्यादा कमीशन लेता है, इसलिए मैंने उसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उस जगह पर छापा मार देती है। दरअसल पुलिस यहाँ पर उन लोगों को पकड़ रही होती है जिन्होंने लीगल नशा किया होता है। और जब वह किम को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किम ने भी नशा किया है, इस वजह से वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन किम उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने कोई नशा नहीं किया है, लेकिन तभी उसे अपने सीनियर पर डाउट होने लगता है कि उसने ही उनकी ड्रिंक के अंदर कुछ मिला दिया होगा। इस वजह से अब किम को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन बहुत ही जल्द किम बेल पर बाहर आ जाता है और बाद में उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि जो उसके नाना है उनकी डेथ हो चुकी है, अब वह इस दुनिया के अंदर नहीं रहे। इस वजह से किम अपनी बहन के साथ अपने गाँव के लिए निकल जाता है और उसके गाँव के अंदर किम की बचपन की दोस्त फिन भी आती है। लेकिन फिन किम से नाराज होती है क्योंकि 10 साल पहले वह इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था और कभी वापस नहीं आया। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि फिन बहुत पॉपुलर है, उसका यूट्यूब चैनल है। और जब किम उसका यूट्यूब चैनल देखता है तो उसे पता चलता है कि फिन के 8 मिलियन यानी कि 80 लाख सब्सक्राइबर हैं। और इस खुशी के साथ वह एक कंपटीशन रखती है। दरअसल उनके गांव के आसपास रेतीला पथरीला इलाका होता है और जो सब्सक्राइबर वहां से पानी निकाल देगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा, जिसे फिर फिन अच्छे खासे पैसे देगी। और जब किम इस बारे में अपनी बहन को बताता है तो उसकी बहन कहने लगती है कि हमें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। दरअसल किम के नाना ने उसे यह बचपन में सिखा दिया था कि जमीन के अंदर से पानी कैसे निकाला जाता है, इसलिए उसे यकीन होता है कि वो यह कर सकता है। इसलिए वो अपनी बहन के साथ टीम बनाता है और साथ ही वह अपनी टीम के अंदर अपने बचपन के दोस्त को भी शामिल कर लेता है। और जब यह तीनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ से इन्हें पानी निकालना है तो ये देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही काफी लोग पानी निकालने के लिए आ चुके हैं और सभी इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। इसके बाद फिन सभी को एक एक मैप और एक एक फ्लेयर गन देती है और बताती है कि उस मैप के अंदर जहाँ पर मार्किंग की गई है आपको वहीं से पानी निकालना है और जो सबसे पहले पानी निकालेगा वह इस फ्लेयर गन को चलाएगा, जिसकी मदद से हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर इस कंपटीशन को किसने जीता है। इसी बीच वहाँ पर एक और आदमी अपनी टीम के साथ आता है और यह आदमी पानी निकालने का ही काम करता है, लेकिन फिर भी यह कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेता है। इसके बाद हम इस कंपटीशन के 2 मेंबर को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर मूवी की शुरुआत के अंदर उन 2 लोगों को एक गड्ढे के अंदर किसी मॉन्स्टर ने खींच लिया था। अब इन लड़कों को उन लोगों की बाइक मिलती है, इसलिए वह उस बाइक के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उस बाइक के वाइब्रेशन की आवाज वह क्रिएचर सुन लेता है, इस वजह से वह उनके पीछे पीछे आने लगता है। लेकिन यह उस क्रिएचर को चकमा देकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन वह इनके सामने एक ऐसा गड्ढा बना देता है जिसके अंदर यह बाइक के साथ गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो अपनी बहन और अपने दोस्त के साथ एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर यह ड्रिल करके यानी कि बोरिंग करके पानी को बाहर निकाल सके। लेकिन तभी यह देखते हैं कि एक जगह पर कई सारी प्लेट हैं जो सभी की सभी उल्टी हैं और उन प्लेट्स के ऊपर एक मंत्र लिखा होता है। और जब किम की बहन प्लेट्स के बारे में पूछने लगती है तो किम बताता है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका यह मानना है कि अगर यहाँ पर पानी होगा तो इन प्लेट्स के अंदर भर जाएगा और यह प्लेट्स थोड़ा सा आगे खिसक जाएंगी और लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर पानी है। वहाँ पर 2 लोग आते हैं और यह भी पानी को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल यह भी इस कंपटीशन का हिस्सा है। वह किम की टीम को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर है और इसी वजह से इन प्लेट्स को यहाँ पर रखा गया है ताकि इन प्लेट्स के ऊपर लिखे गए मंत्रों की शक्ति की वजह से वह क्रिएचर यहाँ पर ना आ सके। लेकिन किम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद वह अपनी गाड़ी से अपने नाना का एक मैप निकालता है और उसको फिन के मैप से मैच करता है और वह देखता है कि उसके नाना के मैप के अंदर एक पहाड़ के पास निशान लगा हुआ है, जिससे वह समझ जाता है कि उसके नाना ने किसी न किसी रीजन की वजह से वहाँ पर निशान लगाया है। और अब इन्हें यकीन हो जाता है कि इन्हें पहाड़ के पास ही पानी मिल सकता है। अब रात हो जाती है, इस वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन 3 लोग ऐसे होते हैं जो उस जमीन पर उसी जगह पर रात बिताने का डिसाइड करते हैं। और जब रात को आग जलाकर वे लोग बैठे होते हैं तब उनका एक साथी बाथरूम जाता है। तभी वह क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। उसके बाकी बचे 2 साथी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं
लेकिन इससे पहले ही वह क्रिएचर, जो कि एक बहुत ही बड़ी लिजार्ड मतलब छिपकली होती है, वह इनके सामने आ जाती है और इन्हें भी मार देती है। अब अगली सुबह फिन को पता चल जाता है कि जो 3 लोग रात को रुके थे इस जगह से गायब हो चुके हैं और इस वजह से फिन बहुत डर जाती है और इस कंपटीशन को कैंसिल करने का सोचने लगती है। लेकिन उसका मैनेजर उसे मना करता है कि हमें इसे नहीं रोकना चाहिए और शायद हो सकता है कि वो तीनों घर चले गए हों और ऐसे ही अगर हम बीच में कंपटीशन को कैंसिल कर देंगे तो उन लोगों के साथ बहुत गलत होगा जो इस कंपटीशन के लिए बहुत दूर से आए हैं। अब फिन तो इस कंपटीशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, लेकिन मैनेजर की वजह से वह मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें किम की टीम को दिखाया जाता है जो मैप के हिसाब से उस चट्टान के आसपास पहुंच जाते हैं जहां पर उसके नाना ने निशान लगाया था और उस चट्टान के नीचे एक गुफा होती है। और जब यह तीनों उस गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि गुफा की एक दीवार गीली है। इससे इन्हें यकीन हो जाता है कि उस दीवार के उस पार पानी है और अब यह उस दीवार को तोड़कर वहां से पानी निकाल कर इस कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। लेकिन इन्हें पता ही नहीं होता है कि यह तो उस बड़ी छिपकली का घर है और यह यहीं पर रहती है। तभी वह छिपकली आ जाती है जो किम के दोस्त को अपने मुंह में डाल लेती है और यह देखकर किम और उसकी बहन बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और सभी को बताने लगते हैं कि उस गुफा के अंदर बहुत ही बड़ा क्रिएचर है। लेकिन इनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। तभी वह छिपकली वहां पर भी आ जाती है और उनमें से एक आदमी को खींचकर नीचे ले जाती है और यह देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि किम सही बोल रहा था। किम की बहन गाड़ी के अंदर उस आदमी के पास जाती है जो पानी निकालने का काम करता है। वहीं किम और फिन के पीछे वह बड़ी छिपकली पड़ जाती है और यह दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते दोनों एक गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और यह किम की बहन देख लेती है। लेकिन उससे पहले कि वह छिपकली उनके ऊपर हमला करे, किम की बहन गाड़ी की हॉर्न बजा देती है जिससे वह छिपकली डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद वह छिपकली उस गाड़ी के पास जाती है, लेकिन किम की बहन उस आदमी के साथ गाड़ी में छिप जाती है। वहीं दूसरी तरफ किम और फिन को समझ में आ जाता है कि वे दोनों उस छिपकली की गुफा के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर इन्हें उस छिपकली के कई सारे अंडे दिखाई देते हैं। यानी कि अब उस छिपकली की तरह ही और भी बहुत सारे क्रिएचर्स पैदा होने वाले हैं। अब यहाँ पर किम को अपना दोस्त भी मिल जाता है जो जिंदा होता है, लेकिन उसके दोस्त को छिपकली एक ऐसे सेल के अंदर जकड़ लेती है जिसे खोलना बहुत मुश्किल होता है। किम और फिन उस सेल को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वहाँ पर और भी इंसान होते हैं जो सभी सेलों में बंद होते हैं। दरअसल उस छिपकली ने इंसानों को इसलिए पकड़ रखा है ताकि जब अंडे में से उसके बच्चे बाहर आए तो यह इंसान उनका खाना बन सके। वहीं दूसरी तरफ हम किम की बहन को देखते हैं जो ट्रक से बाहर आती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि छिपकली वहाँ से चली गई, लेकिन वह छिपकली ट्रक के ऊपर ही होती है। दरअसल वह छिपकली सो जाती है और अब किम की बहन कार तक पहुँच जाती है, लेकिन जब आदमी बाहर आता है तो उसकी आड़ से छिपकली जाग जाती है और उसे भी अपने मुंह में पकड़कर अपनी गुफा के अंदर ले जाती है और अपने मुंह से ऐसा लिक्विड बाहर निकालती है जिससे वह आदमी भी सेल के अंदर बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हम किम और फिन को देखते हैं जो उसी दीवार तक पहुंच जाते हैं जो गीली होती है और किम को लग रहा था कि उस दीवार के उस पार पानी है, लेकिन फिन कहती है कि शायद उस क्रिएचर्स को पानी पसंद नहीं है, इस वजह से उसने सेल की यह दीवार बना दी है ताकि पानी उससे दूर रहे। अब यह दोनों उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ा दूर आने पर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग ड्रिल कर रहे होते हैं ताकि वह पानी निकाल सके, इस कंपटीशन को जीत सके। दरअसल उन्हें पता नहीं होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन अब छिपकली भी इनका पीछा करना शुरू कर देती है और इनमें से कई लोगों को मार देती है और फिन को भी पकड़कर अपने साथ गुफा के अंदर ले जाती है। यह देखकर किम बहुत डर जाता है और वह फायर गन चला देता है और उस फायर गन को देखकर वहाँ पर वही लोग आ जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले किम को उस क्रिएचर के बारे में बताया था और उसने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। अब किम की बहन भी वहाँ पर आ जाती है। अब इस जगह पर जितने भी लोग बचे हैं वह सभी लोग एक प्लान बनाते हैं। दरअसल यहाँ पर यह लोग तेज म्यूजिक चलाने लगते हैं और जैसे ही वह छिपकली बाहर आती है तो यह उसके ऊपर हमला कर देते हैं और यही सब का प्लान होता है, लेकिन वह फिर से अपनी गुफा के अंदर चली जाती है। तभी यह सब के सब उस गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ जितने भी लोग सेलों के अंदर बंद होते हैं यह सब उन्हें तोड़कर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी एक आदमी डर कर वहाँ से भागने लगता है और फिर उसे लाने के लिए उसके पीछे वह लोग जाने लगते हैं। वहीं अब किम सभी लोगों को बचाकर बाहर आ जाता है और वह आदमी जो कि पानी निकालने का ड्रिल करने का काम करता है वह अपने साथ एक बॉम्ब भी लाता है जिसको उस गीली दीवार के ऊपर लगा दिया जाता है, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि उस दीवार के पीछे पानी है, जिससे वह छिपकली डरती है। लेकिन अब यह बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं कर सकते क्योंकि वह बॉम्ब उस आदमी का है जो कि गुफा के अंदर डर कर भाग गया था, जिसके पीछे फिन गई है जो कि अभी नीचे गुफा के अंदर है। किम उन दोनों को ढूंढने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। वहीं गुफा के अंदर फिन को वह आदमी मिल जाता है जिसे लेकर वह गुफा से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने छिपकली आ जाती है। अब वह आदमी तो डर कर फिन को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है और छिपकली फिन के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी किम आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किम के हमले का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह छिपकली फिन को अपनी पूंछ से
पकड़ लेती है, लेकिन तभी किम उस पर फायर करके छिपकली के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से छिपकली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए किम और फिन दोनों गुफा से भागने लगते हैं, लेकिन छिपकली भी इनके पीछे होती है। अब यह दोनों दीवार तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने बॉम्ब लगा रखा है और रिमोट किम के हाथों में ही होता है। और जब किम उस रिमोट को दबाता है तब वहां पर एक ब्लास्ट होता है और इनका मानना सही था, क्योंकि उस दीवार के उस पार सच में पानी होता है और उस पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह छिपकली को भी बहा ले जाता है और पानी की बहाव से छिपकली मारी जाती है। इससे पहले किम और फिन उस गुफा के अंदर मारे जाते वे उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं और बाहर किम की बहन और उसका दोस्त उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जमीन फटने से वहाँ पर पानी भी निकलने लगता है। अब इसका मतलब यह होता है कि किम ने ही इस कंपटीशन को जीत लिया है और साथ में उस छिपकली को भी मार दिया है। और अब उसकी दोस्त फिन, जो कि उससे 10 सालों से नाराज थी, अब उसकी नाराजगी भी दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसे फिन बचाने के लिए गई थी। वह उस गड्ढे से बाहर निकलता है और उसके हाथ में छिपकली का एक अंडा भी होता है। और दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।